सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं भक्तों के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में बाबा की एक ऐसा ऊर्जा जो है प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। और इस उपाय को करना कैसे है, क्या करना है, क्या इसका लाभ है, पहले तो मैं ये बता दूं। सबसे पहले इसका लाभ आप जान लीजिए। देखिए, बाबा की ऊर्जा को 11 वचन में लिखा हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लाया हूँ, ये 11 वचन का उपाय है। और इसको किस प्रकार से ये अभिमंत्रित कर लेना है कि जहाँ पर भी इसको किया जाए, उस घर पर, उस कार्य क्षेत्र में, उस जगह पर आपको पर्टिकुलर सफलता मिले ही मिले और बाबा की ऊर्जा साक्षात बनी रहे। तो करना क्या है, कैसे करना है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिएगा और कागज़ में थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा, पानी मिला के हल्दी छिड़क लीजिएगा कागज़ में। और रेड इंक वाली पेन ले लीजिएगा कोई भी। और साईं मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन चाहे तो चले जाइएगा, या घर में अपने मंदिर में बाबा की फ़ोटो के या मूर्ति के सामने बैठ जाइएगा शांत मन से। करना क्या है, नहा धो लीजिए, उसके बाद एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती जला दीजिए, घी का दीपक जलाइएगा और अगरबत्ती जलाकर वातावरण सुगंधित करिए। और कागज़ और उस पेन पर सबसे पहले ऊपर लिखिए ओम साई राम और बाबा का 11 वचन आपको लिखना है। और कैसे 11 वचन है क्या आप सब लोग जानते होंगे, मैं एक बार बता भी देना चाहता हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन है। अब इस 11 वचन को आपको एक कागज़ में, जैसे मैंने बताया, सफ़ेद कागज़ में हल्दी छिड़क के लिख लेना है। और रेड इंक की पेन से लिखिए। और लिखने के बाद 11 बार साईं बाबा का यही 11 वचन बोल करके बाबा के श्री चरणों में पुष्प आदि अर्पित करके, डेली की पूजा करके, और बाबा के श्री चरणों में इस कागज़ को चढ़ा दीजिए। जैसे आज बृहस्पतिवार है, आपने मान लीजिए उपाय किया, तो कल शुक्रवार के दिन इसको उठा लीजिए। उठाने के बाद इसको करिए क्या, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिशियल वर्क है, बिजनेस है, जहाँ पर आप अपना ऑफिस बनाए, वहाँ घाटा लग रहा है, इसको लैमिनेट आप चाहे तो करा ले 11 वचन को। और नहीं तो मार्केट में भी लैमिनेटेड 11 वचन आते हैं, उसको ले सकते हैं और उसको ला करके बस इसी विधि से 11 बार 11 वचन बोलिए, वहाँ पर बाबा का दीप जलाइए, इसको ऐसे बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। और फिर इस यंत्र को, इसको एक यंत्र बना लीजिए और कहीं भी लेमिनेट करके रख सकते हैं, या पॉकेट में फोल्ड करके आप इसको रख सकते हैं बिना लेमिनेट किए कागज़ को। जहाँ भी रहेंगे बाबा की साक्षात ऊर्जा मिलती रहेगी। और चूँकि ये एक काम करना क्या है इसमें, कि जैसे आपने इसको कागज़ को बना लिया, घर में लगाएंगे तो इससे वास्तु दोष दूर होता है, घर की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर की भीषण से भीषण बाधाएं दूर होती हैं। क्योंकि साईं बाबा एक सद्गुरु है, और जहाँ पर सद्गुरु होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बाधा, किए कराए की बाधा, किसी प्रकार का जादू टोना किसी के ऊपर काम नहीं करता है। तो इसलिए इस उपाय को करिए। और इस कागज़ को सब कुछ लिखने के बाद इसमें साईं बाबा की ऊदी जरूर लगाइए। कौन सी ऊदी? अगर आपके घर में ऊदी साईं बाबा की शिरडी वाली नहीं है
तो आप जो अगरबत्ती जलाते हो या हवन करते हो साईं बाबा की, उसकी राख को लगाइए, वो ऊदी का काम करेगा। और इसके बाद ये रिचार्ज हो गया। जहाँ भी आप रहेंगे, जैसे बच्चों का सफलता नहीं मिल रहा है करियर के क्षेत्र में, अपने स्टडी टेबल पर रख लें इसको। अगर आप सोचते हो कि मेरे ऊपर बाबा की साया हमेशा बनी रहे, पॉकेट में रख लीजिए इस चीज़ को, लिखा हुआ 11 वचन, और आप देखिएगा बाबा की कृपा साक्षात बनी रहेगी। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि कल्याण होता ही होता है। इसको करना क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए बहुत लोग इसको कहीं भी शमशान घाट पे चले गए या किसी के यहाँ बच्चा हुआ वहाँ चले गए, तो इस समय में इसको करना क्या, जब भी पूजा करिए इस कागज़ को निकालिए, अगरबत्ती दिखा लिया, फिर पॉकेट में रखिए, फिर उतने ही शक्ति से रिचार्ज हो जाता है और उतने ही शक्तिशाली भाव से ये काम करता है। और बाबा की साक्षात कृपा आपको अनुभूति होगी, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। अगर आपको इस माध्यम से नहीं बन पाता है, मान लीजिए आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो हवन का जो मैं विधि बताता हूँ उसको मैं खुद करता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, मैं वो लिंक भी देता हूँ, उस पर आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे हवन होगी और कैसे किस विधि से मैं करूँगा। तो हवन तो इंस्टेंट लाभ के लिए आदि अनादि काल से चला आ रहा है, उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ और आप लोगों के लिए सदा सर्वदा मैं हाजिर रहना चाहता हूँ। जो हमारा साईं परिवार है वो हमेशा सुखी रहे और धन संपत्ति से, दौलत से माला माल रहे, यही मेरा एक प्रयास है कि विश्व शांति का भाव लेकर चला जाए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसमें आप सभी लोग जुड़िए और जोड़िए, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक कारवां नहीं बनता है, शांति का एक कारवां, जो हम लोग शांत भाव से एक प्रभु को याद करें और उसके बाद आप सुखी हों तो मुझे लगे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ तो आपको लगे कि मेरा एक भाई सुखी है। तो इस भाव से हम लोगों को जुड़ना है और साईं परिवार को, सब लोगों को एक भाव से, हम लोगों को एक दूसरे की कल्याण की भावना के साथ चलना है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साईं राम।